मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? शिवाजी। ठीक है, शिवाजी सावंत हो जाएंगे। शिवाजी सावंत। एक मराठी उपन्यास है मृत्युंजय, इसके लेखक कौन है? तो शिवाजी सावंत हो जाएंगे। आगे बताना है कि इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू पुस्तक का लेखक कौन है? दुर्गादास। ठीक है, दुर्गादास हो जाएगा। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। आगे बताना है कि भारत में अभी तक कितनी बार शिक्षा नीति आया है? 4 बार। ठीक है, 4 बार आया है। तो बताना है कि जो 10+2+3 वाला था पुराना वाला, ये किस समिति के सिफारिश वाला हुआ है? ठीक है, कोठारी आयोग। और अभी जो नया वाला है ये किस समिति पे लागू है? कस्तूरी रंगन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किस मुगल बादशाह से की थी? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब से की थी। तो बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है? और ठीक है, एमजी रनाडे हो जाएंगे। आगे बताना है कि शोर कमेटी का संबंध किस घटना से है? ठीक है, कामागाटा मारू के मतलब की घटना से है शोर कमेटी का संबंध। तो बताना है कि कामागाटा मारू का जो घटना है कब घटा था? 1914। ठीक है, 1914 में। तो ये जो जहाज था कामागाटा मारू, इसको किसने भाड़ा पर लिया था? गुरु रामदत्त। ठीक है, बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसको भाड़े पे लिए थे। बताना है ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा कौन है? साकल। ठीक है, साकल शाखा हो जाएगा। बताना है कि ऋग्वेद में 10 गो मंडल है ना, तो उसमें से कौन कौन सा मंडल है जो एकदम नया है? 2 और 7। नया। 1 और 9 10। ठीक है, पहला और 10वां सबसे नया हो जाएगा। और सबसे प्राचीन 2 और 7। दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि ऋग्वेद में आकाश और जल के देवता कौन है? वरुण। ठीक है, वरुण हो जाएंगे, आकाश और जल का देवता। बताना है कि ऋग्वेद के दशराज का युद्ध कौन से मंडल में मिलता है? 7वां। तो दशराज का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी नदी का पूरा नाम क्या है? पुरुषमणि। ठीक है, आगे बताना है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में मिलता है? 10वां। ठीक है, 10वां मंडल में मिलता है। बताना है कि कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? रेहाना तैयब जी। ठीक है, रेहाना तैयब जी हो जाएंगी। कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला रेहाना तैयब जी। आगे बताना है कि हिंद का चादर किस सिख गुरु को बोला जाता है? ठीक है, गुरु तेग बहादुर। तो बताना है बकलाद बाबा। गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। कौन नंबर के गुरु थे? 9 नंबर के। इनको औरंगजेब ने फांसी पे कब चढ़ा दिया था? 1675। ठीक है, 1675 हो जाएगा। आगे बताना है कि अरावली और पारसनाथ ये कैसे पर्वत उदाहरण है? अवशिष्ट। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत उदाहरण है। बताना है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। कितना हाइट है इसका? 1722। और ये पारसनाथ का हाइट कितना है? 1375 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि एक हिमालय और एक यूरोप में एक पर्वत है ऑल्पस पर्वतमाला, ये जो दोनों पर्वत है कैसे पर्वत उदाहरण है? ठीक है, वॉलिद पर्वत उदाहरण है। ये नया पर्वत है, वॉलिद पर्वत है। बताना है कि पंजाब हिमालय का लंबाई कितना है? पंजाब का है 560। 560। ठीक है, और कुमायूं हिमालय का 320 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? और ठीक है, गॉफ कर रहा था। गॉफ। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो गॉफ कर रहा था। तो बताना है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 48-49। ठीक है, 1848 से 1849 हो जाएगा। तो बताना है कि अंग्रेजों ने पंजाब को अंतिम रूप से कब अपने में मिला लिया था? 1849 में। ठीक है, 29 मार्च 1849 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है तो अमीबा और शैवाल किस जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं अमीबा और शैवाल। और वही पूछेगा जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये तीनों किस में आएगा? मोनेरा हो जाएगा। ठीक है, और पूछेगा मशरूम और ईस्ट किस में आएगा? कवक में आएगा। ठीक है, बताना है कि मायाधर राउत का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? मायाधर राउत उड़ीसी। ठीक है, उड़ीसी से हो जाएंगे। बताना है कि सोनलमाल सिंह, संयुक्ता परिहारी और केलुचरण महापात्रा, इन तीनों का संबंध किस क्लास के डांस है? उड़ीसी से ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना है एक मरुस्थल है जिसका नाम है नूबियन मरुस्थल किस देश में है मुख्य रूप से? नूबियन हो जाएगा सूडान। ठीक है, सूडान में हो जाएगा नूबियन मरुस्थल। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। ठीक है, बताना है कि उथा नूबियन मरुस्थल अब है नामीब मरुस्थल। ये नामीब मरुस्थल किस देश में? नामीबिया। ठीक है, नामीब जो मरुस्थल है नामीबिया में हो जाएगा। बताना है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 सितंबर। ठीक है, 17 सितंबर हो जाएगा। बताना है भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, बनेरहट्टा बेंगलोर हो जाएगा। आगे बताना है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ठीक है, सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत का सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है इनको। बताना है कि एक मरियम महल है, मरियम महल ये कहाँ पे है? आगरा। ठीक है, आगरा में हो जाएगा मरियम महल। आगे बताना है कि पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद कौन किया था? भाई जी अबुल फजल हो जाएगा। पंचतंत्र का फारसी में कहेगा तो अबुल फजल। वही लीलावती कहेगा तो
फाइजी हो जाएगा, ठीक है। लीलावती पुस्तक का संबंध किस सब्जेक्ट से है? गणित से। ठीक है, गणित से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है कि रामायण का फारसी में अनुवाद कौन किया था? रामायण बदायूनी। बदायूनी हो जाएगा, ठीक है। अब बताना है कि वल्लभाचार्य हैं, एक धार्मिक गुरु हैं वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य का संबंध मतलब किस संप्रदाय से है? रुद्र। ठीक है, रुद्र संप्रदाय से है। तो बताना है कि वल्लभाचार्य किस देवता को मानते थे? भगवान कृष्ण। ठीक है, भगवान कृष्ण को मानते थे और इनका संप्रदाय का नाम पूछेगा तो रुद्र संप्रदाय हो जाएगा। बताना है कि एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था, तो ये कब हुआ था और कब लागू हुआ था? 2002 में। 2003 में लागू हुआ था। हुआ था कब? 2000 में हुआ था। 2000 में क्वेश्चन पूछेगा कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 2000 में, और लागू हुआ था 2003 में। ये संबंधित किससे? कार्टाजेना, जैव सुरक्षा से हो जाएगा, ठीक है। जैव सुरक्षा से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बताना है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है और इसको कौन बनाया है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया, ठीक है। आगे बताना है कि लोक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ था? 1964। ठीक है, 1964 हो जाएगा लोक उपक्रम समिति का गठन। आगे बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा से अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राहुल सत्याग्रह। राहुल, ठीक है, राहुल संकीर्तन हो जाएंगे। आगे बताना है कि यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। और बताना है कि सुधीरमन कप और उबेर कप किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से ही हो जाएगा। और थॉमस कप बैडमिंटन से हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि जब कोई भारतीय पुरुष या महिला किसी विदेशी व्यक्ति या से शादी करती है तो क्या उसका मतलब नागरिकता समाप्त हो जाएगा या नहीं? नहीं। ठीक है, नहीं होगा। बताना है कि एक पार्सेक बराबर कितना मीटर होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। और वही पूछेगा एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश। ठीक है, 3.26 प्रकाश मीटर हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। आगे बताना है कि मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत कब किया गया था? 2019। ठीक है, 2019 में शुरुआत किया गया था। अभी इसको एक्सटेंड करके कितना वर्ष तक बढ़ा दिया गया? 2024। 2028 तक बढ़ा दिया गया है जल जीवन मिशन को। 19 में शुरुआत हुआ था और 28 तक बढ़ा दिया गया इसको। बताना है कि मलेरिया से मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030। मलेरिया से मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2030। और वही पूछेगा टीबी से 2025 तक मुक्ति का लक्ष्य है, ठीक है। बताना है कि 2025 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है? सहकारिता। ठीक है, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2025 को। बताना है भारत के चुनाव आयोग कब से बहुदलीय हो गया था? 1993 से। ठीक है, 1993 से। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950। तो बताना है कि वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना साल का होता है? 6 साल 65 वर्ष होता है। और ये आर्टिकल पूछेगा तो 324 से 329 तक। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329। और भाग पूछेगा तो भाग 15। भाग 15 में हो जाएगा, ठीक है। बताना है भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। KR नारायण हो जाएंगे, ठीक है। भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति। और वही पूछेगा भारत का प्रथम दलित लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवार। बालकृष्ण। बालकृष्ण योगी हो जाएंगे। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है ना, दलित पूछेगा ना, कौन दलित? बाल योगी हो जाएंगे, जो कि 12 नंबर के थे। बताना है कि प्रथम दलित भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? KG बालकृष्ण। ठीक है, KG बालकृष्णन हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो KG बालकृष्णन हो जाएंगे। बताना है कि एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, कौन थे वो? श्री कृष्ण। कृष्णकांत हो जाएंगे, कृष्णकांत। ठीक है, कृष्णकांत हो जाएंगे। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, कृष्णकांत हो जाएंगे। बताना है कि बाजरा कैसी फसल है? बाजरा खरीफ है। खरीफ फसल है, ठीक है। बताना है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? बागवानी से हो जाएगा। बताना है कि हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट का नाम क्या है? गटका। नहीं, हिमाचल गटका पंजाब का है। हिमाचल प्रदेश से पूछेगा तो ठोड्डा हो जाएगा, ठोड्डा, ठीक है। बताना है कि बिहार का मार्शल आर्ट का क्या नाम है? कलारीपट्टू। केरल का बिहार का पारीखंडा, ठीक है। और केरल का ठीक है, कलारीपट्टू हो जाएगा। और तमिलनाडु का ठीक है, सिलम्बटम हो जाएगा। आगे बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने कहा था कि जानबूझकर की गई हत्या है? ठीक है, टी प्रकाशम हो जाएंगे। आगे बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी वकील कौन था? शंकर नायर। ठीक है, शंकर नायर हो जाएंगे। बताना है कि राष्ट्रकूट जो थे ना, राष्ट्रकूट वंश, तो वो किसके सामंत थे? सामंत कहेगा तो ये किस वंश के सामंत थे? चालुक्यों का, ठीक है, चालुक्यों के ये लोग सामंत थे। तो बताना है कि राष्ट्रकूट वंश का भाषा क्या था? कन्नड़ था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की भाषा कौन था? तो कन्नड़ था। बताना है कि जो है ना, किस राष्ट्रकूट शासक के समय अल मसूदी
मतलब भारत आया था? इंद्र तृतीय, ठीक है, इंद्र तृतीय है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा अल मसूदी किस सदी में भारत आया था? तो 10वीं सदी हो जाएगा। और वही पूछ देगा सुलेमान किस सदी में भारत आया था? तो 9वीं शताब्दी। और सुलेमान कहेगा तो 9वीं शताब्दी, और अल मसूदी कहेगा तो 10वीं शताब्दी। बताना है कि एक तकोलम का युद्ध हुआ था 949 ईस्वी में। तकोलम का युद्ध 949 ईस्वी में राष्ट्रकूटों और चोलों के बीच हुआ था। तो बताना है कि राष्ट्रकूट शासक कौन था और चोल शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था राष्ट्रकूट हाँ, शासक, राष्ट्रकूट चोल में था राजेंद्र, चोल में परांतक फर्स्ट हो परांतक जाएगा। फर्स्ट। ये जो राष्ट्रकूटों और चोलों के बीच में हुआ था, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय हो जाएगा और चोल शासक परांतक फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बताना है किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता का कथन है कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है। बताना है कि एक पुस्तक है ट्रिब्यूशन पुस्तक। ट्रिब्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? दयाल सिंह दयाल मराठिया। सिंह मराठा। दयाल सिंह मजाठिया है। ठीक है, दयाल सिंह